FOC एंड IT। आज के हमारे सब्जेक्ट का नाम है FOC एंड IT, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेक्चर नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम अलग अलग कंप्यूटर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के कंसेप्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जिसमें कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट एटसेट्रा। उसके बाद दे रखा है इनपुट एंड आउटपुट मेमोरी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ PCs, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप, PDA एटसेट्रा। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप की होती हैं। वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें आएगी मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, ड्राइवर, फ्लॉपी डिस्क, जिप ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के कंसेप्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक दे रखा है कंप्यूटर एक परिचय, यानी कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन होती है जो मानव के द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। जो यूज़र उसे इंस्ट्रक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। कंप्यूटर बहुत अधिक संख्या में क्या करता है, सूचनाओं को स्टोर करके रखता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। कंप्यूटर एक लॉजिकल मशीन होता है जो किसी उपयोगकर्ता के द्वारा इनपुट में दिए गए डेटा को, जो भी यूज़र उसको डेटा को इनपुट में देगा उसे वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा उसकी क्षमता के अनुसार, और यूज़र को क्या करेगा, उसकी आवश्यकता के अनुसार आउटपुट प्रदान करता है। आज की दुनिया सूचना और समृद्ध दुनिया है और हर किसी को कंप्यूटर के बारे में जानना आवश्यक हो गया है। वर्तमान युग को कंप्यूटर का युग कहा जाता है। आज के समय में किसी भी प्रकार के कार्यक्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा है। किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, चाहे वो शासकीय हो या फिर अशासकीय हो, कंप्यूटर के बिना उसे पूर्ण कर पाना संभव नहीं है। आज से कुछ समय पूर्व जैसे कि टेलीविज़न हर घर की आवश्यकता माना जाता था, उसी तरह कंप्यूटर को भी आज हर एक वर्किंग व्यक्ति के लिए आवश्यक माना गया है। सामान्यतः कंप्यूटर एक शाब्दिक ही होता है, परंतु आवश्यकता के अनुरूप इसके सभी लेटर्स को, अक्षरों को क्या किया गया है, अलग अलग तरीके से निरूपित किया गया है। जिस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है, C फॉर कॉमनली मीन्स हर जगह यूज किया जाने वाला, ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को उसके पार्ट्स के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर सिस्टम को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर एटसेट्रा, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। दूसरे पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट्स। सॉफ्टवेयर पार्ट्स वो होते हैं जिनका यूज़ हम सिस्टम के अंतर्गत करते हैं, जैसे कि कोई एंटीवायरस हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ जिसमें हम वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस एटसेट्रा के बारे में पढ़ते हैं, फोटोशॉप, पेज मेकर या कोई भी अदर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जिनका यूज़ हम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का विकास क्रम, मतलब कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कब हुआ, तो कंप्यूटर के विकास की शुरुआत गणितीय गणनाओं के लिए, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनके लिए, गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्रों से होती है, जिसमें सबसे पहले 5000 वर्ष पूर्व बनाए गए अबेकस नाम का एक कंप्यूटर आता है। परंतु वास्तविक रूप में पहली गणना करने वाली मशीन 17वीं शताब्दी में पास्कल द्वारा बनाई गई, जो कि क्या कर सकती थी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकती थी। इस टाइप से हमें दिखाई दे रही है। ये होती है सबसे पहले हमारी अबेकस, उसके बाद आती है हमारी पास्कल एड सब्सट्रैक्ट मशीन। यह केवल क्या कर सकती थी, जोड़ और घटाव कर सकती थी, जिसमें गियर, व्हील और डायल्स होते थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट लिएबनिज रिकॉर्डिंग मशीन। ये क्या कर सकती थी, गुणा और भाग कर सकती थी, लेकिन ये जो है मशीन, इसको ट्रस्टेबल नहीं माना जाता था। इस पे इसकी जो आउटपुट है उस पर हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते थे, और इसकी जो लागत होती थी, जो कॉस्टिंग होती थी, वो बहुत
ज़्यादा होती थी। उसके बाद जो आई हमारे पास वो थी कोलोमार गुणात्मक मशीन, यानी कि कोलोमार्स मल्टीप्लाइंग मशीन। ये भी लिएबनीज रिकॉर्डिंग मशीन के समान ही कार्य करती थी, लेकिन इसके आउटपुट पर हम पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते थे क्योंकि यह विश्वसनीय थी और इसकी तुलना में ये कम लागत पर वर्क करती थी। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर की बात आती है सबसे पहला क्वेश्चन होता है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के फादर किन्हें कहा जाता है? अमेरिका के गणितज्ञ व वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में हुआ और जिनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 में हुई। सन 1822 में बेवेज द्वारा डिफरेंशियल इंजन नाम से एक मशीन विकसित की गई जो क्या कर सकती थी? गणितीय समीकरण को हल कर सकती थी। उसके बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन के नाम से एक और मशीन का डेवलपमेंट हुआ जिसमें CPU इनपुट आउटपुट मेमोरी की भी सुविधा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है? सबसे पहले दे रखा है हमारे पास गति, स्पीड। सूचनाओं को संकलित एवं परिचालित करने की गति के बहुत तीव्र होती है, मतलब कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत ही तेज गति से कार्य कर सकता है, अर्थात 1 सेकेंड में 10 लाख आंकड़ों की गणना आसानी से कर सकता है। एक्यूरेसी, दक्षता। कंप्यूटर के द्वारा दिया गया आउटपुट क्या होता है? एरर फ्री होता है, त्रुटि रहित, मतलब कि हम उसको जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करेगा? आउटपुट प्रोवाइड करेगा बिना कोई गलती के। सक्षमता, डिलीजेंस। हम कंप्यूटर सिस्टम से 24 घंटे पूरी तरीके से कार्य ले सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए 24 आवर्स काम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो 24 आवर्स काम कर सकती है, जैसे कि ATM मशीन या अंतरिक्ष में प्रयोगशाला में यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर्स, मौसम विज्ञान की गणना में की जाने वाले सिस्टम्स, उन सब का यूज़ हम किस में कर सकते हैं? 24 आवर्स कर सकते हैं। स्वचालन, ऑटोमेशन। कंप्यूटर को एक बार हम कोई निर्देश दे दे तो फिर वो उस निर्देश को हमेशा याद रखता है। जैसे कि हम गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो दोबारा उसी से रिलेटेड हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमें क्या दे देता है? हिंट दे देता है। इसलिए हमें उसे बार बार निर्देश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उस चीज़ को ऑटोमेटिक अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है। सार्वभौमिक, वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर लगभग सभी कार्यक्षेत्रों की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है, इसीलिए इसका यूज सभी जगह पर किया जाता है। उच्च संग्रहण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की सबसे उपयोगी विशेषता इसके द्वारा असीमित क्षमता में सूचनाओं को स्टोर करना है, यानी कि ये हाई स्टोरेज में कैपेसिटी रखता है। इसमें जितना भी आप डेटा स्टोर करेंगे इसकी मेमोरी में स्टोर होते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस, जैसे कि हमने विशेषताएं पढ़ी, एडवांटेजेस में भी हम उसी टाइप से पढ़ेंगे। हाई स्पीड, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है, ये हम एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखा एक्यूरेसी, शुद्धता, 100% त्रुटि मुक्त होता है क्योंकि हम उसको जैसा निर्देश देंगे वो उसी तरीके से हमको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। स्टोरेज कैपेसिटी उसकी हाई होती है, जिस तरीके से हम अपनी मेमोरी में डेटा को स्टोर रखते हैं वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम भी अपनी मेमोरी में डेटा को स्टोर रखता है। एडवांटेजेस, लगन, डिलीजेंस, 24 आवर्स हम इससे वर्किंग ले सकते हैं। वर्सिलिटी, मतलब कि सभी जगह पर यूज़ किया जाता है। विश्वसनीयता, इसके सारे आउटपुट पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट हमें प्रोवाइड किया जाता है उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। स्वचालन, ऑटोमेशन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि हम जैसे उसे निर्देश देंगे वो उसको ऑटोमेटिक स्वचालित कर लेगा। एक बार निर्देश दिया है तो दूसरी बार उसी से रिलेटेड हमें रिजल्ट प्राप्त करना है तो बार बार उसे निर्देश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर के जितने ही एडवांटेजेस है उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे फर्स्ट है नो IQ। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई बुद्धि नहीं होती है, IQ नहीं होता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई भी कार्य करने के लिए कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। प्रत्येक निर्देश कंप्यूटर को दिया जाता है। एक कंप्यूटर अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकता है। जब तक कि यूज़र उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कंप्यूटर खुद से कोई निर्णय नहीं लेगा। अगर कोई उसे गलत यूज़ कर रहा है तो खुद से निर्णय नहीं लेगा कि वो बंद हो जाए या ऑफ हो जाए, जब तक सामने वाला यूज़र उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंसी, कंप्यूटर सिस्टम खुद से नहीं चलेगा। कंप्यूटर सिस्टम किसी यूज़र पर डिपेंड होता है क्योंकि उसे कोई यूज़ करने वाला यूज़र होना चाहिए। वातावरण, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है?
कि धूल रहित और उपयुक्त ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे उसके CPU में या फिर मदरबोर्ड यहाँ पे धूल से वो प्रभावित ना हो। इससे क्या होगा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम खराब हो सकता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए। नो फीलिंग, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम को सामने वाला कोई गलत यूज़र यूज़ कर रहा है, उस पर कोई गलत वर्किंग कर रहा है, तो उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होगी कि ये मेरे अंदर गलत यूज़ कर रहा है या कोई हैकिंग कर रहा है। तो इसलिए उसके अंदर क्या नहीं होती है, फीलिंग्स नहीं होता है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे का टॉपिक हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।